हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आओ एसेट्स बनाएं। और आज हमने सोचा कि अपने चैनल को बंद कमरे से बाहर ले जाते हैं और किसी आउटडोर में अपना नया जो वीडियो बनाते हैं। तो आज हम अपना जो नया वीडियो बना रहे हैं, आज हम हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया सेक्टर 18 नोएडा में। तो हमने सोचा कि आज किसी ऑल्टरनेट जगह से वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों के लिए भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि बार बार बंद कमरे में वीडियो बनाने से शायद आप लोग भी बोर हो गए होंगे। तो आज हमारा नया वीडियो DLF मॉल ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं नया वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हमने डिसाइड किया है कि हम बनाएंगे जो हमारे लास्ट के 2 वीडियोस थे, रूल 3P और म्यूचुअल फंड सही है, उन दोनों को मर्ज करते हुए। जैसा कि मैंने रूल 3P में बताया था कि 3P मतलब होता है प्रोटेक्शन, प्रोविजन और प्लान, जिसमें कि प्रोटेक्शन मतलब आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है, अच्छा लाइफ इंश्योरेंस लेना है। प्रोविजन का मतलब होता है आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोविजन होना चाहिए। और प्लान का मतलब होता है आपके पास एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराए। चाहे वो कोई ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई मार्केट लिंक प्रोडक्ट हो, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरा करे। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जो कि लॉन्ग टर्म के हैं उसको अचीव कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आपने इन्वेस्टमेंट तो करी लेकिन आपका वो फाइनेंशियल गोल या जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट नहीं हो पाया। फाइनेंशियल गोल्स या ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, मीडियम टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म में हम कहेंगे 3 से 5 साल, लॉन्ग टर्म में हम कहेंगे 5 से 10 साल, और लॉन्ग टर्म की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे 10 से 20 साल या 25 साल की। तो जनरली जो भी लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं वो लोग अपने बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन या अपनी रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो हमने 3P में आपको बताया था कि आपके पास प्रोटेक्शन, प्रोविजन और प्लान होना चाहिए। प्लान के लिए हमने आपको जो रिकमेंडेशन दिया था, हमने आपको ये रिकमेंडेशन दिया था कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पे कि रिटर्न्स 10, 11, 12% से ऊपर के आएँ। क्योंकि अगर आपके रिटर्न्स कम आए, आप किसी FD, RD, किसी भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट या किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्टेड रहे जहाँ पे आपके रिटर्न्स बहुत कम हैं, तो आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं पाएंगे। 6 से 7% का इन्फ्लेशन है जिसको आप बीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमने आपके सामने प्रस्तुत किया म्यूचुअल फंड सही है का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से म्यूचुअल फंड एकदम सही प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है, जहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलती है, जहाँ पे आपके लिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप मात्र 500 रुपये पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपके पास सेबी जैसा रेगुलेटर बैठा है जो आपकी इन्वेस्टमेंट का पूरा ध्यान रखता है, आपके पैसों को कहीं इधर उधर होने नहीं देता, किसी भी फंड हाउस को कोई भी मिसलीडिंग एक्टिविटी करने से रोकता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाता है। आप वहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। सबसे कम लॉक इन सिर्फ म्यूचुअल फंड में है और कहीं नहीं है, जो कि मात्र 3 साल का है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आप कहीं भी कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सबसे रिटर्न्स सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में है। म्यूचुअल फंड आपको 10, 11, 12, 15, 18%, कई बार 20% का रिटर्न दे देता है। अब सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें और किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाएं। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपके पास हर तरह का फ़ंड होना चाहिए। जैसे आपके पास अगर मान लीजिए आप 10,000 की SIP शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपका थोड़ा पैसा ब्लू चिप में जाना चाहिए, थोड़ा पैसा स्मॉल कैप में जाना चाहिए, थोड़ा पैसा बैलेंस्ड फंड में जाना चाहिए और थोड़ा पैसा मल्टी कैप फंड में भी जाना चाहिए। बहुत तरह के फ़ंड होते हैं, आपको अपने बिहेवियर के हिसाब से अपना फ़ंड चूज़ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा घबराते हैं मार्केट से, बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं, आपको बहुत डर लगता है मार्केट से, तो आप ब्लू चिप या बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन मान लीजिए अगर आप एग्रेसिव हैं, आपकी एज कम है और अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट चला सकते हैं, आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से ज़्यादा डर नहीं लगता, तो आपके लिए स्मॉल कैप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि स्मॉल कैप में जो रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में आएंगे वो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आएंगे। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कितने अच्छे रिटर्न्स स्मॉल कैप में आपके लिए आ सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपका इन्वेस्टिंग बिहेवियर कैसा है, किस तरह का है, आपका विजन शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है या मीडियम टर्म है, उस हिसाब से आप अपने फ़ंड को चूज़ करिए। म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी हेल्प करेगा, चाहे आपका प्लान शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो या मीडियम टर्म हो। अब म्यूचुअल फ़ंड में होता क्या है कि आप कुछ पैसे हर महीने डालते हैं, पैसा आपके बैंक से ऑटो डेबिट होता है, हर महीने आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं। आप वो यूनिट्स जो अलॉट करते हैं वो एक NAV के बेस पे करते हैं। जब मार्केट ऊपर बढ़ रही होती है तो वो आपकी फ़ंड वैल्यू भी बढ़ाता है, और अगर वही मार्केट नीचे जा रही होती है तो आपकी जो NAV होती है वो नीचे होती है। तो मान लीजिए कि अगर मार्केट डाउन है
तो आप उसी चीज़ को सस्ती NAV पे ख़रीद लेते हैं, तो आपको उस केस में ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होते हैं। और अगर वही मार्केट अगर ऊपर है तो NAV भी आपकी नेचुरली उस फंड की ज़्यादा होती है, तो आपको उसी सेम पैसों की SIP में आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। तो जब मार्केट ऊपर होती है तब आपको कम यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट नीचे होती है तब आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो अगर आप कभी भी कोई लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो हमेशा ये ट्रैक करिए कि मार्केट इस समय किस सिचुएशन पे है। जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले 2 दिन से मार्केट थोड़ी सी गिरी है, थोड़ा सा करेक्शन आया है ग्लोबल संकेतों की वजह से और कुछ कोविड के इम्पैक्ट की वजह से, जो कि ग्लोबली है, इंडिया में तो कुछ केसेस कम हुए हैं, तो उस वजह से मार्केट थोड़ी गिरी है। तो जब भी मार्केट गिरे हमेशा उसका फ़ायदा उठाएं, हमेशा कुछ ना कुछ पैसे को उस गिरी हुई मार्केट में आप इन्वेस्ट करने की सोचें। तो रूल 3P प्लान के हिसाब से प्रोटेक्शन, प्रोविजन और प्लान के हिसाब से म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लान है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। जो कॉर्पस आपका फ्रेंड्स कहीं नहीं बन सकता, वो कॉर्पस आपको म्यूचुअल फंड सिर्फ बना के दे सकता है। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जितना भी आप चाहें उतना कॉर्पस म्यूचुअल फंड आपको बना के दे सकता है। आप अपनी इनकम का 20 से 25%, 20 to 25% ऑफ योर सैलरी should be invested in mutual fund or any other product. In case you are investing in any other product, तो वहाँ पे क्या होगा कि रिटर्न्स हो सकता है कम हो, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में, इंश्योरेंस प्लान में, किसी LIC में, PPF में, सुकन्या में, EPF में, किसी FD RD में या प्रॉपर्टी में। वहाँ पे जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। आपको रिटर्न्स का ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा एग्रेसिव रहना है, थोड़ा सा आपको ओवर इन्वेस्टेड रहना है, जिससे कि आपके लिए बड़े रिटर्न्स बनते जाएँ। आप रुके नहीं, आपके पैसे ऐसे होने चाहिए कि वो पैसा से पैसा बनाएं। वो ऐसा ना हो कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन वो पैसा पैसे से पैसा नहीं बना रहे हैं। अगर आप एक छोटी जॉब भी कर रहे हैं, आपकी सैलरी कम भी है, तब भी आप लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। मान लीजिए आप 15,000 रुपये की अगर एक SIP करते हैं हर महीने, तो 15,000 रुपये की एक SIP आपको 15 साल में करोड़पति बना सकती है। इसको कहते हैं रूल 15 × 15 × 15, जो कि मैंने एक पीछे वीडियो में डिस्कस भी किया था कि रूल 15 × 15 × 15, 15,000 रुपये की SIP 15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और 15% के हिसाब से रिटर्न आ गए तो आपके लिए 1 करोड़ रुपये बहुत ईजिली इकट्ठा हो जाते हैं। आपको कोई भी उसमें परेशानी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात की कि म्यूचुअल फंड में इतनी ताकत है कि वो आपकी लॉन्ग टर्म की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग म्यूचुअल फंड आपके लिए करके दे सकता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बार अपनी एक SIP शुरू करा लीजिए और उसके बाद से आपकी रिटर्न बनती जाएगी, आपके पैसे से पैसे बनते जाएंगे। आप चाहे तो छोटी SIP कराइए, चाहे बड़ी SIP कराइए, आपके पैसे म्यूचुअल फंड में इतने बनेंगे आप सोच भी नहीं सकते। लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा कॉर्पस खड़ा हो जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होती है वो आखिरी के कुछ सालों में बहुत तेज़ी से काम करती है। आप एक एग्जांपल करिए, अगर आपने 5,000 रुपये की एक छोटी सी भी SIP शुरू की तो वो आपको लगभग 18-20 साल में 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख रुपए के आसपास बना के दे देगी। तो आप अगर एक पेशेंस के साथ एक इक्विटी के लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड प्लान में बने रहेंगे तो आपके लिए वहाँ खूब सारे पैसे बनेंगे जो शायद ही किसी प्रोडक्ट में बनेंगे। मैं मानता हूँ कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है, रिस्क कहाँ नहीं है, रिस्क तो सब जगह है। हमें ये देखना है कि हमें रिस्क को मैनेज कैसे करना है। रिस्क इज़ एवरीवेयर बट वी शुड बी नोइंग हाउ टू मैनेज द रिस्क। हमें रिस्क से भागना नहीं चाहिए, हमें रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। और रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में? डाइवर्सिफाई करके। हमें ब्लू चिप फंड लेना चाहिए, हमें फ्लेक्सी कैप लेना चाहिए, मल्टी कैप लेना चाहिए, स्मॉल कैप लेना चाहिए, बैलेंस फंड लेना चाहिए। हमें अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करते रहना चाहिए। हमें अलग अलग फंड हाउसेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे कि हमारी डाइवर्सिफिकेशन की प्रोसेस चलती रहे और हमारा कहीं पे भी कोई नुकसान ना हो, हमारे कोई ज़्यादा लॉसेस ना हो, हमारी ग्रोथ अच्छी से अच्छी निकल के ज़्यादा आए। फ्रेंड्स, हमें हमेशा थोड़ा सा ओवर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। जब भी हमारे पास पैसे आएँ तो हमें उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने अगर नाम सुना होगा रॉबर्ट कियोसाकी साहब का, जो ये कहते हैं कि जो रिच होते हैं वो सबसे पहले अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बाद जो पैसे बचते हैं वहाँ से अपने महीने भर के खर्चे चलाते हैं। लेकिन जो पुअर होते हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि पहले मेरी सैलरी आई है, मेरी इनकम आई है, पहले मैं उसको सब खर्चे पे लगा देता हूँ, पहले मैं अपने सारे खर्चे कर लेता हूँ, उसके एंड में जो मेरे पास पैसा बचेगा मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूँगा। तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि कुछ पैसा बचता ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और आप बिना इन्वेस्टेड ही रह जाते हैं हर महीने। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जैसे ही आपकी जहाँ से जो भी इनकम आने वाली है आप उस पैसे को हर महीने पहले इन्वेस्ट करिए,
अपनी इनकम का लगभग 20 to 25%, 20 से 25% की इन्वेस्टमेंट आप करिए और उसके बाद ही आप उस पैसे को अपने खर्चों के लिए यूज़ करिए। पहले उस पैसे को इन्वेस्ट होने दीजिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, किसी भी पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी इक्विटी प्लान से डरना नहीं है। जहां आप डर गए, वो जो फियर है, वो फियर आपका बहुत बड़ा नुकसान करेगा। आपको डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, आपने भी सुना होगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको इक्विटी प्लान्स में इन्वेस्टेड रहना है। शुरू के 1-2 साल आपको ऐसा लगेगा कि हमारे रिटर्न्स कम आ रहे हैं, हमारे रिटर्न्स डाउन हैं, हमारे रिटर्न्स नेगेटिव में हैं। शुरू के साल, 2 साल, 3 साल हो सकता है आपको ऐसा लगे, लेकिन उसके बाद जब एक बार रिटर्न्स आने शुरू होंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो रिटर्न्स आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। मसलन स्मॉल कैप के फंड ने, कुछ फंड्स ने पिछले 2-3 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन इस साल में ऐसी परफॉर्मेंस आई है, किसी की रिटर्न 25%, 40%, 80%, 100%, मतलब ऐसे ऐसे रिटर्न्स आ रहे हैं पिछले 1-1.25 साल में लोगों के। कोविड में जो मार्केट गिरी थी, उसके बाद से मार्केट ऐसी धुआंधार चल रही है, ऐसी रैली मार्केट में आई हुई है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज देखिए निफ्टी लगभग 16,000 के आसपास है, जो कि ऑल टाइम हाई पे है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड रहना है। अपने आप को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको लगे रहना है, आपके पैसे बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में एक ही बंदा पैसे कमा सकता है। इक्विटी मार्केट चाहे स्टॉक्स हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, एक ही आदमी पैसे कमा सकता है, और वो होता है वो आदमी जो कभी उससे बाहर नहीं निकलता। थोड़ा मोड़ा अगर आपका लॉस भी हो जाए, आप उससे बाहर मत निकलिए। अगर आप घबरा गए, आपने अपने पैसे निकाल लिए, थोड़े मोड़े रिटर्न्स को देख के आप घबरा गए और आपने पैसे निकाल लिए, तो आप ऐसे समझिए कि आपने 25 पैसे कमाने के चक्कर में अपना 1 रुपये का नुकसान करा लिया। वो 25 पैसे जब एक बार चलना शुरू होंगे तो 1 रुपये कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप एक बार वो 25 पैसे निकाल के चले गए तो वो 1 रुपये वाला स्वाद आपको नहीं मिलेगा। तो आप पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहिए। म्यूचुअल फंड में आपके अच्छे पैसे बनेंगे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी, हाई रिटर्न्स, टैक्स सेविंग, सेबी के द्वारा रेगुलेटेड, ये अनेकों ऐसे फ़ायदे हैं जो म्यूचुअल फंड को सही प्रोडक्ट बनाते हैं। म्यूचुअल फंड सही है, सही ही नहीं बेस्ट प्रोडक्ट है। ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, थोड़ा बैलेंस्ड और ब्लू चिप में भी पैसा रखें और थोड़ा स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप में भी पैसा रखें। तो 3P प्लान कहता है कि आपको P मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में रहना है। प्रोटेक्शन और प्रोविजन भी आपके लिए ज़रूरी है, मतलब आपके लिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। और म्यूचुअल फंड सही है क्योंकि उसके अनेकों फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको घबराना नहीं है, आपकी घबराहट आपका बहुत बड़ा नुकसान करा देगी। तो घबराइए नहीं, इन्वेस्टेड रहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए, उसकी सलाह मानिए, वो आपको डाइवर्सिफाई करके फ़ंड चूज़ करके देगा। आप उसका हाथ पकड़ लीजिए, वो आपकी जर्नी को पूरा करा देगा। आप निश्चिंत रहिए, वो आपको आपके गोल तक ज़रूर पहुंचा देगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो मॉल ऑफ इंडिया से। हमने सोचा कुछ नया होना चाहिए आज, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।